हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ्स का क्विक रिवीजन का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर 1, 2 एंड 3 कवर करने वाले हैं। तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो सब समझेंगे और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, अंत तक जरूर देखें और डेफिनेटली आपके रिजल्ट को इंक्रीज करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। एलसीएम ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये रिलेशन होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और एक एग्जांपल लिया हुआ है कि a बराबर x की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाला जाएगा, इसमें दोनों में हाईएस्ट एक्स कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 4 वाला कंसीडर करेंगे। और बाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम बाई 3 वाला कंसीडर करेंगे। ये एलसीएम निकलेगा। और एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक ही x आएगा कॉमन। और यहाँ बाई स्क्वायर है और यहाँ पे बाई क्यूब है, तो बाई स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है दोनों में। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने को आ सकता है। एक क्वेश्चन और है कि 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? यानी 3 बेल हैं जो 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे वो टॉल होती है, कह सकते हैं रिंग होती, बजती है। अगर वो एक साथ स्टार्ट करी हो, ऐसा कब होगा? जब वो अगेन दोबारा से एक साथ रिंग होंगी, एक साथ टॉल करेंगी। तो इस केस में एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। इस केस में एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो होगा वही उसका आंसर होगा। और चैप्टर 1 से जो एक क्वेश्चन ज्यादातर आता ही आता है, और जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है उनके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ये, और जिन्होंने बेसिक ले रखी है उनके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस थे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जो a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, b एंड c 0 हो सकते हैं। पैराबोला। पैराबोला एक ऐसा डिजाइन जो यू शेप में है, चाहे वो अपवर्ड ओपन हो या डाउनवर्ड ओपन हो। कब ये अपवर्ड होगा, कब ये डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा a पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पर। अगर a 0 से बड़ा है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला इस तरीके से होगा। और अगर a 0 से लेस देन है, तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ जीरोस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में जितनी बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी भी बार कोई भी ग्राफ, सपोज ये ग्राफ है, यहां पर 1, 2 एंड 3, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पर कट किया, दैट मींस इस ग्राफ के 3 जीरोज होंगे, इस इक्वेशन के 3 जीरोज होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं? तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है उसकी, वही होते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं जितनी बार कट किया हुआ है। फिर इसके बाद है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है?
माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय ए। ओके, अगर अल्फा एंड बीटा दिए हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो इस पॉलिनोमियल फॉर्म का हम यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस रख देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ रख देंगे और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए 6y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2। यहाँ पर a कितना है? 6 है, b कितना है? माइनस का 7 है और c कितना है? 2 है। ओके, सम ऑफ जीरोस निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, माइनस का b बाई a होता है, माइनस का b दैट इज माइनस का 7 बाई 6, कितना आएगा? 7 बाई 6। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a होता है, तो c है हमारे पास 2, a है 6, सॉल्व होके 1 बाय 3 आएगा। ठीक है, अब फॉर, क्योंकि हमें इन जीरोस का यूज करके एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, इसका अगर हम करें तो क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा? अल्फा बीटा, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 7 बाई 6, 7 बाई 6, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? 1 बाई 3, 1 बाई 3। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व होके आ जाएगा 7 बाई 2। ओके, ये हो गया। और 1 अपॉन अल्फा डॉट 1 अपॉन बीटा अगर हम करें, 1 अपॉन अल्फा बीटा आएगा, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रख दीजिए, 1 अपॉन में 1 बाय 3, ये 3 इसके साथ जाएगा तो कितना आया? 3 आया। अब हमने जो जीरोस दिए हैं उसका सम ऑफ जीरोस निकाला और इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। फोर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी? वन अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा एक्स, 1 अपॉन में अल्फा बीटा। यहाँ सम ऑफ जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया? 7 बाई 2, 7 बाई 2x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया? 3 आया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 और अपॉन में 2, और भी इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 1 बाई 2, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, ये बनेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ये, a1x b1 बाय प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गए। ओके, अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स की बात करें। कोफिशिएंट्स क्या है? x के साथ जो है, y के साथ जो है, ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। ओके, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग मींस एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही होंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 है तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, दैट मींस एक के ऊपर एक लाइन होगी।
और उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, जिन भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलेगा उन्हें कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये जो थर्ड केस है a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, ये पैरेलल लाइंस यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ओके। और एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का? एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल का पेयर जिनका सम 180 हो, उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। इस क्वेश्चन में कहा कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, दैट मींस 18 डिग्री बड़ा है। तो लेट कर लीजिए स्मॉलर एंगल बी एक्स। अगर स्मॉलर को हम एक्स मानते हैं, देयरफॉर लार्जर स्मॉलर एंगल एक्स है तो लार्जर एंगल क्या होगा? क्योंकि इससे 18 बड़ा है। क्या कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। नाउ x प्लस 18, अगर हम दोनों का सम करें तो वो सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x प्लस 180 2x प्लस 18 इजकल टू 180। 18 उधर जाएगा, 180 माइनस 18 यहाँ है 2x, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2 और 7 में से गया 6, 162, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 2, 8 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81। ओके। देयरफॉर x प्लस 18 अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा? 81 में 18 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 9। तो देयरफॉर required supplementary angles are, एक है 81 और एक है 99। क्या दोनों का सम 180 है? ठीक है, अगर ये 1 यहाँ कर दे तो ये 100, ये 80 रह जाएगा, 100 और 80 180। ओके। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, sum of the digits of a two-digit number is 12 and the number obtained by interchanging its digits exceed the number by 18। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 12 है, और अगर उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स की प्लेस को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है उस नंबर को। तो लेट करिए, टेंस प्लेस डिजिट को x लेट कर लीजिए, वंस प्लेस डिजिट को y। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा? क्योंकि हमने टेंस प्लेस को क्या लेट किया है? x, तो x के साथ 10 का मल्टीप्लाई। वंस प्लेस डिजिट को क्या लेट किया है? y, तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई।
ये ओरिजिनल नंबर आ गया। अब नंबर obtained by interchanging digits। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इनकी डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो 10y प्लस x ये हो जाएगा न्यू नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। 10y प्लस x ये कितना ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, 18 ज्यादा है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस का 9x और प्लस का 9y इक्वल में 18। देखिए ये 9 9 और 18 ये तीनों 9 से कट हो रहे हैं, तो 9 से कट करें तो माइनस का x प्लस का y इक्वल में 2, हमें ये मिलेगी इक्वेशन 1। ऑल्सो सम ऑफ डिजिट्स कितना दे रखा है, दोनों डिजिट्स का सम दे रखा है 12, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2। एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, देखिए इसको यहां लिख लेते हैं, माइनस का x प्लस वाई इक्वल में 2 प्लस का x प्लस का y इक्वल में 12। सम कर रहे हैं, देखिए माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2y और ये हो गया 14, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 7। पुट कर देना है, पुट y इक्वल 7 इन इक्वेशन किसी में भी, चाहे हम 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो x प्लस वाई की जगह हम 7 रख रहे हैं, 7 उधर जाएगा तो 12 से माइनस होगा, 5 रह जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये रहा 10, x कितना आया 5, y कितना आया 7, 50 plus 7 that is 57, so this is the number। One more important question, a motorboat whose speed is 20 km per hour in still water take 1 hour more to go 48 km upstream than to return downstream to the same point, find the speed of the stream। यहाँ पर एक बोट है, स्ट्रीम है, ठीक है, पॉइंट बी पॉइंट ए, यहां से सपोज ये बोट यहां जाती है तो उसको जितना भी टाइम लगेगा, और यहां से फिर वापस यहां आएगी, यहां से इधर अप स्ट्रीम जा रही है, उधर से इधर डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लगता है एज कंपेयर टू अप स्ट्रीम। लेट बी x किलोमीटर पर आवर स्पीड स्ट्रीम की है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि धारा इधर बह रही है, बोट इधर जा रही है, तो उसको उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो 20 में से x। डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम धारा इधर भी फ्लो हो रही है और बोट भी इधर जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्टी 48 किलोमीटर है। टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। अब क्योंकि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस तो वही रहेगी और अप स्ट्रीम में स्पीड ये है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x+20। कितना ज्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, वो है 1 आवर। एलसीएम लीजिए इसका, यहाँ आएगा 48, 20 प्लस एक्स माइनस 48, 20 माइनस एक्स इक्वल में 1। इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ 48 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो ब्रैकेट में बचेगा 20 प्लस एक्स माइनस का, देखिए ये माइनस साइन इन दोनों का साइन बदल देगा, माइनस का 20 और प्लस का एक्स, ऐसा रहा। और ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये x प्लस एक्स 2x होगा, 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 96x बनेगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर लाइए, दोनों टर्म्स को उठा के इधर लाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 96x और माइनस का 400 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या फैक्टर बन सकते हैं, 100 माइनस 4x, 100 माइनस 4x कितना होगा 96, और इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो इतना मिलेगा। पेयर दोनों में कॉमन x, x प्लस 100 बचा, इन दोनों में कॉमन माइनस का 4, x प्लस 100 बचा, अगेन कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 100 एक ब्रैकेट में। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा 4 और एक मिलेगा 100, वो भी माइनस का, ठीक है, इससे हमें माइनस का मिलेगा। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और जबकि ये आ जाएगी स्पीड। therefore required speed of stream, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अवर चैनल शिक्षा बोध। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।